लक्ष्मी जब सिया से मशवरा लेती है कि उसे अपने जीती हुई इनाम की राशि से क्या करना चाहिए। सिया काफी विचार करने के बाद लक्ष्मी को मशवरा देती है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसके लिए उसे कुछ अपना काम शुरू करना होगा। लक्ष्मी जब उसे पूछती है मुझे क्या करना चाहिए, तो सिया उसे बताती है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, क्यों ना तुम अपनी एक दुकान खोलो जिसमें तुम कुछ पकवान बेच सको, मुझे पूरा यकीन है तुम काफी कामयाब होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी को जब इस बारे में पता चलता है, वह सिया को कहती है, कृपा करके तुम लक्ष्मी को यह मशवरा ना दो, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती। अगर लोगों ने इसे दोबारा से ताने मारे तो कहीं यह वही गलत कदम ना उठा दे जो इसने पहले भी उठाया था। वैसे भी तुम जब आप अपनी दुकान पर जाती हो, लोग काफी तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी बेटी तुम्हारी तरह आत्मविश्वास से और दृढ़ निश्चय वाली नहीं है, वह काफी नाजुक है। सिया को काकी की बातें सही लगती हैं और वह विचार करने लग गई है, यदि लक्ष्मी को किसी ने ताने मारे तो कहीं वह दोबारा कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक लक्ष्मी ने काफी थाने सह चुकी है, लेकिन लक्ष्मी को सिया का आइडिया अच्छा लगता है और वह इस आइडिया पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती है। काकी के लाख मना करने के बाद भी लक्ष्मी अपने विचार से टस से मस नहीं होती। लक्ष्मी सिया से कहती है, दीदी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आप इस तरह से लोगों के सामना करती हैं और अपने पैरों पर खड़ी है। वैसे मैं भी बनना चाहती हूँ, मैं बहुत रह चुकी हूँ लोगों के डर से। पर अब नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मी सिया से पूछती है, आप मुझे बताएं मुझे क्या काम शुरू करना चाहिए। सिया मुस्कुराते हुए लक्ष्मी के आत्मविश्वास देखती है और उसे बताती है, तुम्हें कोई नया काम को शुरू करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरी दुकान पर भी काम कर सकती हो। मुझे कुछ समय के लिए अपने काम से छुटकारा चाहिए, तो तुम उस दुकान को संभाल लो। यदि तुम चाहो तो दुकान के पीछे भी काम कर सकती हो। आगे से तुम्हारे पिता या सोनू बैठ जाएंगे। लोगों को तुम नहीं देखोगी, इसलिए कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन लक्ष्मी लोगों के सामना करने के लिए तैयार थी और वह कहती है, नहीं देती, मैं अब दुकान को खुद संभाल लूंगी। इसके लिए मुझे अपने भाई या पिता के साथ की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों का आशीर्वाद है मेरे लिए काफी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी से कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बताना। लक्ष्मी हमें सर हिलाती है। काकी लक्ष्मी को देखकर परेशान होने लगती हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये बात कहीं दोबारा कुछ गलत ना हो जाए। लक्ष्मी काकी की परेशानी को पहचान जाती है और उनके पास जाकर कहती है, माँ आप परेशान ना हुई है, इस बार यह फैसला मेरा है और मैं इसके लिए पूरी तरह से उत्साहित हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। वैसे भी मैं जीवन भर घर की चारदीवारी के बीच रहकर तंग आ चुकी हूँ। कुछ गलत ना करते हुए भी लोगों के तानों से परेशान हो चुकी थी। लेकिन दीदी ने आज मुझे खुलकर जीना सिखाया है। आज मुझे मेरी पहचान मिली है, कृपा करके मुझे ना रोकिए। काकी को भी लक्ष्मी की आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। वह दिल पर पत्थर रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार मेरे बारे में जरूर सोच लेना। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी भी खुशी खुशी सिया की दुकान पर जाकर वहां के सारे तौर तरीके सीख लेती है। उसके बाद सिया घर जाने लगती है। लक्ष्मी पीछे से सिया का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है, दीदी आप मुझे अपनी दुकान दे रही हैं, लेकिन आप क्या करेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी को बताती है, फिलहाल तुम्हें 2-3 दिन के लिए आराम करूंगी, उसके बाद मैं अपने लिए किसी नए व्यवसाय की तैयारी करूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। एक दुकान मैंने तुम्हें दी है और दूसरी सोनू को, लेकिन मुझे अपने लिए कोई नया व्यवसाय समझ में नहीं आ रहा।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर सोचने के बाद लक्ष्मी मुस्कुराते हुए सिया का हाथ पकड़कर पूछती है, दीदी यदि मैं आपको कोई मुस्कुरा दूं तो क्या आप उस बात पर अमल करेगी? सिया भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बताओ ना क्या मशवरा है, यदि अमल करने वाली बात होगी तो मैं अवश्य करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी सिया को बताते हैं, दीदी आप बहुत ही अच्छा श्रृंगार करती है, इस राज्य में ऐसी कई लड़कियां हैं जो कि अपने आप को एक बार रूपवान देखना चाहती हैं, भले ही शादी के दिन ही क्यों ना हो या फिर उनके देखने वाले लड़के जब आते हैं उस समय क्यों ना आप यहाँ पर अपनी रूप सज्जा की दुकान खोल ले। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं अब ब्यूटी पार्लर जरूर खोलूंगी। लक्ष्मी है रानी से पूछती है, ब्यूटी पार? सिया अपनी बात को संभालते हुए कहती है, ब्यूटी पार नहीं, ब्यूटी पार्लर, मतलब कि रूप सज्जा और श्रृंगार की दुकान, मेरे गांव में उसे ब्यूटी पार्लर कहते हैं। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए सिया से कहती है, दीदी मैं एक दिन आपके गांव को देखना चाहूंगी ना। मैं आपकी जुबान से नई नई भाषाओं को सुनकर काफी अचंभित होती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं आपके गांव में जाना चाहूंगी ताकि वहाँ के लोगों के विचारों को अपनी आंखों से देख सकूं। आप जैसी आधुनिक ख्यालों की लड़की मैंने यहाँ किसी को नहीं देखी। मैं देखना चाहती हूँ आपके गांव में आखिर ऐसा क्या है कि आप इतनी अलग है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, ईश्वर ने चाहा तो तुम भी जरूर देख पाओगी, और मन ही मन सोचती है, पहले मैं तो वहां जाने का रास्ता जान जाओ। खैर तब तक तुम मुझे यही सरवाइव करना होगा और सरवाइव करने के लिए मुझे कोई नया बिजनेस देखना होगा। ब्यूटी पार्लर एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, वैसे भी मैं इसमें काफी अच्छी हूँ और इसमें इस सदी में पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मार्केट में शिया जब अपने दुकान पर होती है, राजकुमार रणविजय के सैनिक फिर से पोस्टर लेकर बाजार में घूमते हुए नजर आते हैं। डॉट 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 एक सैनिक सिया को छुपते हुए देख लेता है और पहचान जाता है। सिया बड़ी मुश्किलों से वहां से निकलकर भागने में कामयाब होती है। अब सिया समझ चुकी थी, उसका यहाँ ज्यादा दिन तक रहना खतरे से खाली नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसीलिए वह अपने नोडल की शॉप को छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करना होगा। और लक्ष्मी जब उससे ये पूछते हैं कि लक्ष्मी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए, सिया को ये सही मौका लगता है, वह लक्ष्मी को अपनी दुकान सौंप देती है। लेकिन लक्ष्मी जब सिया पूछती है कि अब सिया अपने लिए क्या करने वाले हैं, सिया को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने अभी कुछ सोचा नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी सिया को जब यह मशवरा देती है कि उसे ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए क्योंकि सिया उसमें काफी अच्छी है, सिया को उसका मशवरा बहुत अच्छा लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वह इस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। डॉट 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 अब सिया के पास पैसों की कमी नहीं थी, वह अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से निर्भर नहीं थी। अब सिया अपना नया ब्यूटी पार्लर खोलकर उसका उद्घाटन करती है। वह वहां का कि सोनू और पूरे परिवार को लेकर जाती है। सभी को सिया का नया ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले दिन कुछ सैनिक लक्ष्मी की दुकान पर सिया का पोस्टर लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। चीकू पोस्टर को देखकर समझ जाता है कि यह सिया का पोस्टर है, लेकिन जैसा कि पहले हुआ था, सिया उसमें काफी आधुनिक वस्त्रों में थी। जीन्स टॉप, हाथों में एक बड़ा सा पर्स। वहां के लोग सिया को फिर से पहचान नहीं पाते। ये पोस्टर जैसे ही लक्ष्मी के सामने आता है और लक्ष्मी पोस्टर को देखने वाली होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह।
चीकू उस पोस्टर के ऊपर पानी फेंक देता है और सैनिकों से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने देखा नहीं, ये पोस्टर गीला हो गया है। वह सुखाकर सैनिकों को वापस कर देगा, लेकिन सैनिक गुस्से में वहां से चले जाते हैं और चीकू को डालते हुए कहते हैं, आज के बाद ऐसी कोई गलती मत करना, हम इस पोस्टर को खुद सुखा लेंगे क्योंकि यह काफी जरूरी है और हम ऐसे अरे गहरे दे नहीं सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन सैनिकों के जाने के बाद पीछे से एक दूसरा सैनिक आता है और लक्ष्मी से पूछता है, वह लड़की जो पहले यहाँ नूडल की शॉप चलाती थी वह कहाँ है? मुझे उस लड़की पर शक है कि वह कुछ गलत काम करती है और मुझे उस लड़की से पूछताछ करनी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी बताती है, वह लड़की तो इस दुकान को बेचकर कहीं जा चुकी है और मैंने इस दुकान को पूरे नग पैसे देकर खरीद लिया है। अब वह लड़की कहाँ है मैं नहीं जानती। क्यों, क्या कुछ बात हो गई है? आपको उस लड़की पर क्या शक है? सैनिक बताता है, वह लड़की जब भी हम लोगों को देखती है छुपने लगती है। मुझे ऐसा शक है कि वह लड़की अपने खाने में कुछ गलत या नशीली चीजें मिलाती है, वरना ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वह सैनिकों को देखकर झुकने लगे। लक्ष्मी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस लड़की से ही खाना बनाने की ट्रेनिंग ली है। वह लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, अगर वह ऐसा करती तो मुझे जरूर शक होता। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे नूडल खाकर देख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत सामग्री मिक्स नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह सैनिक नूडल को नहीं खाता और लक्ष्मी से बदतमीजी करने लगता है और कहता है, जरूर तुम उस लड़की को छुपाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम उसकी साथी हो। मुझे अब तुम पर भी शक है, चलो जेल चलो, मैं तुम्हारे पूछताछ करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी माफी मांगते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप मुझे लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको मुझ पर शक है तो सबूत पेश कीजिए, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकती। वह सैनिका बदतमीजी पर उतर आता है और लक्ष्मी से बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां एक नया सैनिका ज्यादा है और उस सैनिक को डरते हुए कहता है, तुम ऐसे किसी लड़की के साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह नया सैनिक शायद ओहदे में उस बदतमीज सैनिक से बड़ा था, क्योंकि इसे देखकर वह बदतमीज सैनिक डर गया था और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की पर मुझे शक है, शायद ये कुछ ऐसा जानती है जो कि गलत है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी उस सैनिक की बात को काटते हुए कहती है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मेरे नूडल खाकर देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का नशा शामिल नहीं है। इनका कहना है कि मैं अपने खाने में नशीली सामग्री डालती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और आपके इस सैनिक के पास कोई सबूत भी नहीं है, अगर सबूत है तो पेश कीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी का चेहरा देखकर वह सैनिक मुस्कुराने लगता है और उसके नूडल खाकर देखता है, वह नूडल सैनिक को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यह नया सैनिक लक्ष्मी के नूडल्स तारीफ करते हुए उस बदतमीज सैनिक को वहां से भेज देता है और लक्ष्मी को बताता है, मेरा नाम और मैं एक हेड कांस्टेबल हूँ। मेरे उस सैनिक को माफ कर दो, शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, तुम्हारे नूडल को मैंने चखा है। दीपक है और यह बहुत ही स्वादिष्ट है, इसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह सैनिक तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। लक्ष्मी दीपक को बताती है कि वह सैनिक केवल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे परेशान करने की और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर है वह दोबारा से मुझे परेशान करेगा, इससे मेरे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को मनाया है खुद काम करने के लिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं
हमारे समाज में लड़कियां काम नहीं कर सकती, मेरे परिवार वाले भी न इस बारे में। क्या मुझे दीदी से बात करनी चाहिए? नहीं, कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। आखिर उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी यात्री कोई गलत आदमी है और कुछ गलत करना चाहती हैं। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, दीदी ने मुझसे जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाम को लक्ष्मी जब घर वापस आती है, वह सिया से इस बारे में बात करती है और उसे बताती है कि आज एक सैनिक आपके बारे में पूछता हुआ नजर आ रहा था। वह कह रहा था कि उसे शक है। ही चाहते थे कि मैं ये काम करूं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, लेकिन इस तरह से सैनिकों के परेशान करने के कारण मेरे माता पिता मुझे इस काम को करने की अनुमति नहीं देंगे। की बातें सही लगती हैं। वह लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे सैनिक अब तुम्हें परेशान करने की कोशिश ना करें। दीपक को अब लक्ष्मी, दरअसल वह लोग एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिस पर उन्हें शक है कि वह जासूस है, इसीलिए वह लोग सभी लड़कियों को इस नजरिए से देख रहे हैं। तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपना काम बंद करने की आवश्यकता नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और रही बात उस सैनिक की, तो मैं उसे समझा दूंगा कि वह तुम्हें परेशान ना करे। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद करती है और उन्हें कुछ नूडल खाने के लिए पैक करके भी दे देती है। वह सैनिक भी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। दीपक के जाने के बाद लक्ष्मी मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ दीदी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि कोई दुकान के बारे में पूछे तो यही कहना है कि मैंने इस दुकान को खरीदा है और इस दुकान पर रहने वाली लड़की इस दुकान को बेचकर कहीं जा चुकी है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दीदी को सैनिकों से जुड़ना पड़ रहा है? क्या वह जासूस लड़की दीदी ही है? क्या दीदी सचमुच में कोई जासूस है या उनका कोई और कारण है सैनिकों से छुपने का? खैर, मुझे नहीं लगता दीदी कोई जासूस है। उनकी जैसी अच्छी और ईमानदार लड़की कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। जरूर इन सैनिकों को ही कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं इन सैनिकों को दीदी तक पहुंचने नहीं दूंगी। उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है वह मुझे उनका ऋणी बनाता है और मैं अपने इस ऋण को जरूर चुकाऊंगी। दीपक के जाने के बाद लक्ष्मी मन ही मन सोचती है कि वह सैनिक सिया दीदी के बारे में क्यों पूछ रहे थे और दीदी सैनिकों से छुट्टी क्यों फिर रही है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम ये कहना कि इस दुकान को वह लड़की बेचकर जा चुकी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और अब वह कहाँ है मुझे नहीं पता। आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि दीदी को सबसे छुपकर रहना पड़ता है? क्या वह सैनिक जिस जासूस लड़की की बात कर रहे थे वह दीदी ही है? नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी और जासूस नहीं, वह तो बहुत अच्छे, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़की है। जरूर कुछ और बात होगी, लेकिन क्या? इस बारे में क्या मुझे दीदी से बात करनी चाहिए? नहीं, कहीं उन्हें ऐसा न लगे कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। आखिर उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी यात्री कोई गलत आदमी है और कुछ गलत करना चाहती हैं। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खैर, चाहे जो कुछ भी हो, दीदी ने मुझसे जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। शाम को लक्ष्मी जब घर वापस आती है, वह सिया से इस बारे में बात करती है और उसे बताती है कि आज एक सैनिक आपके बारे में पूछता हुआ नजर आ रहा था। वह कह रहा था कि उसे शक है कि आप खाने में कुछ नशीली चीजें मिलाती हैं, क्योंकि आप सैनिकों को देखकर छुपती रहती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन मैंने किसी तरह बात को संभाल लिया। लेकिन परेशानी इस बात की है कि कहीं सैनिकों की नजर में अब मैं ना जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता वह लोग क्या करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि एक सैनिक जिसका नाम दीपक था, वह मेरी मदद के लिए आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
ये जानकर कि सिया के कारण लक्ष्मी भी अब परेशानी में आ रही है, सिया को बहुत बुरा लगता है। वह लक्ष्मी से कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मुझे सैनिकों के पास चली जाना चाहिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई भी परेशानी हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी सिया को रोकते हुए कहते हैं, नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके कारण कोई भी परेशानी नहीं हो रही। आप तो कभी हमें परेशान कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता आप हमसे क्या छुपा रही हैं और सैनिकों से क्यों छुप रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप सैनिकों से चुप रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी, मैं वह वजह जाना नहीं चाहती जब तक कि आप मुझे खुद ना बताएं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन एक बात याद रखिएगा दीदी, आपके हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं लक्ष्मी आपका साथ जरूर दूंगी, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकती आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा परिवार जो कुछ भी है, वह आपके कारण है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करूंगी जिसके कारण सैनिक आप तक पहुंच पाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानकर कितना कुछ हो जाने के बाद भी लक्ष्मी आज भी सिया के साथ है और उस पर पूरा विश्वास बनाए है। सिया को बहुत अच्छा लगता है। नम आंखों से सिया की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। अब काफी आ चुकी थी सिया और लक्ष्मी को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए वह दोनों खुशी खुशी खाना खाने के लिए जाते हैं। काकी सिया से पूछती है कि बहुत दिन हो गए हैं, राजकुमार विक्रम नजर नहीं आ रहे, तुमने उन्हें अपने दुकान के उद्घाटन पर भी नहीं बुलाया। क्या ऐसी कोई बात हो गई है जिससे कि वह हमसे नाराज हैं? सिया काकी को बताती है, नहीं कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल जिस दिन हम लोग प्रतियोगिता में जीते थे उसके बाद हमने राजकुमार विक्रम को नहीं देखा। उनके नौकर ने मुझे बताया था कि वह किसी काम के सिलसिले में पास के ही राज्य में गए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। काफी मुस्कुराते हुए कहती है, फिर ठीक है, मुझे लगा राजकुमार विक्रम हमसे नाराज हो गए हैं। राजकुमार है, तुम ध्यान देना उनका कोई भी अपमान ना हो। इतने बड़े आदमी जिसका दिल इतना बड़ा है, मैं नहीं चाहती हमारे कारण उनका दिल दुखी। प्रतियोगिता में जो कुछ भी हुआ और तुमने मुझे बताया, इसके बाद मुझे डर था कि कहीं उनके पिता महाराज उन्हें किसी प्रकार की सजा ना दे दे। अब सिया भी मन ही मन सोचने लगती है, कहीं प्रतियोगिता में राजकुमारी प्रतीक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद राजकुमार विक्रम हमसे नहीं मिले, कहीं वह किसी परेशानी में तो नहीं। इतना सोचने के बाद सिया खाना खाके और वहां से अपने कमरे में सोने चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया अपने काम के लिए जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में सोनू मिलता है। वह रो रहा था। सिया के पूछने पर कि सोनू क्यों रो रहा है, सोनू उसे बताता है, अगले दिन कल माँ ने मुझे कुछ सब्जियां बेचने के लिए दिए थे जो हमारे खेत की फसल थी। इससे पहले मैं जिस लाला को वह सब्जियां बेचता था, वह लाला बकाया खाता में सभी दामों को लिख लिया करता था और हमें धीरे धीरे उन पैसों के बदले अनाज दिया करता था। वह नकद पैसे नहीं देता था। घर का राशन इसी तरह से मैनेज होता था। लेकिन मैं आज जिन सब्जियों को उसे देने गया, उसने ये कहकर कि यह सब्जियां साड़ी और बासी है, उसमें उन सब्जियों को लेने से इनकार कर दिया और उसके बहुत कम दाम दिए, जबकि वह सब्जियां दादी और अच्छी थी। बात यही खत्म नहीं हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने हमारी पुरानी हिसाब किताब में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। मैंने लगभग 335 सिक्कों की सब्जियां उसके पास जमा कराई थी, जिसमें से मैंने बहुत कम ही राशन लिया था और बाकी सिक्कों का बकाया उसके पास बाकी है, जो कि वह मुझे देने के लिए तैयार नहीं और कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब दोबारा से पैसे उसे देने होंगे तभी जाकर राशन मिलेगा।
सीधी भाषा में कहूँ तो वह पैसों का घपला कर रहा है। सिया सोनू से कहती है तो इसमें रोने की क्या बात है, तुमने हिसाब किताब लिख कर रखा होगा, जाओ और लाला को दिखा दो। सोनू कहता है रोने की तो बात यही है दीदी कि हमने हिसाब किताब कहीं भी लिख कर नहीं रखा, वह हिसाब किताब सिर्फ लाला के पास है और वह उस हिसाब किताब को खुद ही लिखता है और खुद ही पढ़ता है। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानकर कि पैसों का लेन देन किसी किताब में लिखकर नहीं रखा गया और लाला अपने मुताबिक वही खाते को चलाता है, सिया को अचंभा होता है। वह याद करती है कि इस गांव में गरीब लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। सिया सोनू से कहती है अगर आज तुम पढ़े लिखे होते। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं पड़ती। सोनू रोते हुए कहते हैं दीदी मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, यहाँ की शिक्षा बहुत महंगी है जो कि गरीब लोग उठा नहीं सकते, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन दीदी अब मैं क्या करूँ, माँ पिताजी को जब पता चलेगा उन्हें बहुत दुख होगा और वह लोग भी मेरी तरह परेशान हो जाएंगे, मैं किसी काम का नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए कहती है तुम किसी काम के नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं उस लाला को देखती हूँ। ऐसा कहकर सिया सोनू के साथ लाला की दुकान पर पहुंच जाती है। सोनू को रोते देख लिया, जब उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, सोनू से बताता है लाला ने पैसे में घपला किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने आज तक उसके पास 335 सिक्कों के बराबर सब्जियां जमा कराई थी, जिसके बदले में वह हमें उधार राशन दिया करता था। पैसों का लेन देन नगद नहीं होता था, लेकिन इस बार लाला ने राशन देने से मना कर दिया और यह कहा कि आज तक का पूरा हिसाब हो चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर आगे से राशन चाहिए तो उसे पैसे देने होंगे, उसने हमारे पैसों का पूरा कपड़ा कर दिया है। सिया सोनू से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुमने वही खाते पर पूरा हिसाब किताब तो जरूर लिखा होगा, जाओ और लाला को दिखा दो और उससे हिसाब किताब का जवाब मांगो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू रोते हुए कहता है इसी बात का तो रोना है दीदी, मैंने किसी भी वही खाते पर हिसाब किताब नहीं लिखा। मैं तुझे लड़की समझकर तेरी बातें सुनता जा रहा हूँ, लेकिन देख धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कर। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक तो तेरे पास सबूत नहीं है कि मैं बेईमानी करता हूँ, ऊपर से आए है मेरे से बदतमीजी करने हैं। सिया लाला से कहती है मुझे तुम्हारा बही खाता देखना है, जिसमें तुमने पूरा हिसाब किताब रखा है, वह खाता मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें हिसाब लगाकर बताती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बही खाता का नाम सुनकर लैला की हवाएं उड़ जाती हैं। वह सिया से कहता है तू होती कौन है मेरा बही खाता देखने वाली, कहीं की गार्ड है, ऑफिसर है कौन तू, और मैं तुझे अपना बही खाता क्यों दिखाऊं। अगर तेरे पास सबूत है तो तू अपना बही खाता पेश कर। अब तो चली जा यहाँ से, वरना मैं अपने गार्ड को बुलाकर तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब सिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह लाला से झगड़ा करने ही वाली होती है कि तभी सोनू उसे पीछे से रोक लेता है और कहता है दीदी मैंने कहा था ना, यहाँ आकर कुछ नहीं होगा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आप चलिए घर चलिए, हम कुछ दिमाग लगाएंगे और इस बात का ठंडे दिमाग से हल निकालेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया को बहुत गुस्सा आता है, वह वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सोनू की बातें भी सही थी, उन्हें ठंडे दिमाग से रास्ता निकालना होगा। इसीलिए सिया लाला को धमकी देते हुए मैं तुझे देख लूंगी लाला, तूने जितना भी भ्रष्टाचार किया है और गरीबों पर अत्याचार किया है उसका हिसाब तुझे देना ही होगा, मैं बहुत जल्द आऊंगी, कहकर दिया सोनू के साथ जाने लग गई है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ हाँ देख लेना जो देखना है, मैं तुम जैसे लोगों से डरता नहीं। लाला बड़े ही घमंड से कहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। घर वापस आकर सोनू और सिया आपस में बातें करते हैं। सोनू और सिया को परेशान देखकर ताकि हमसे पूछती है आखिर क्या बात है, वह दोनों इतने परेशान क्यों है। सोनू अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। उसकी माँ कहती है ये तो होना ही था, ये कोई नई बात तो नहीं है। पिछली बार विमला के साथ भी ऐसा ही लाला ने किया था, वह बेचारी भी बड़ा रो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसका बच्चा खेत में गिर गया था और उसका हाथ टूट गया था। उसके इलाज के लिए पैसा लेने वाला लाला के पास गई थी। उसने भी अपनी फसलें लाला के पास जमा कराई थी और बदले में पैसा भी लाला ने नहीं दिया था। ये कहकर कितने पैसे वह घर पर रखेगी तो खर्च हो जाएंगे, उसे जब भी पैसों की जरूरत पड़े वह आकर ले जा सकती है। बेचारी विमला उसकी बातों में आ गई और पैसे नहीं लिए, उन पैसों के बदले वह राशन उठाकर खाती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन जब खेत में उसके बच्चे का हाथ टूटा और वह इलाज के लिए पैसे मांगने गए, लाला ने उसे पैसे नहीं दिए और धक्के मारकर निकाल दिया। ये कहकर कि उसके पास क्या सबूत है कि लाला ने उसके फसलों को रखा है और बदले में उसे पैसे नहीं दिया। लाला का कहना है कि उसने विमला को लगे हाथ पैसे दे दिए थे, जबकि यह सब झूठ था। बनवारी भी इस बात का सबूत है, लेकिन लाला के डर से कोई भी कुछ नहीं कहता। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कई तरह के गार्ड उससे घूस खाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वत लेते हैं और मुंह बंद करके रहते हैं। गरीबों की कोई नहीं सुनता, कोई अगर आवाज उठाने भी जाता है तो उसकी आवाज को दबा दी जाती है। अब तुम लोग भी चुप रहो, इस बात को ज्यादा फैलाव मत, लाला से दुश्मनी करने पर हम लोगों को नुकसान होगा। सिया ये सुनकर कि काकी चुप रहने के लिए कह रही हैं, वह काफी से पूछती है, काफी आप ऐसा कैसे कर सकती है, आप हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने से कैसे रोक सकते हैं। ये बात जानकर मुझे काफी अचंभा हुआ कि लाला ऐसा कई बार पहले भी कर चुका है। आप लोग लाला के पास फसल जमा कर आते ही क्यों हैं? उस फसल को आप लोग बाजार में भी तो भेज सकते हैं और नकद पैसे ले सकते हैं। ये जानते हुए कि लाला इतना बेईमान है, आप लोग उसे फसल क्यों भेजते हैं? और अगर बेचते हैं तो पैसे रखने क्यों देते हैं? नकद पैसे लेकर क्यों नहीं आ जाते? काकी सिया को बताती है, ऐसा नहीं है बेटा कि हम लोग बाजार में हम फसलों को बेचना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाजार में हम जैसे छोटे मोटे किसानों को कोई पूछता ही नहीं, हमारा सामान रास्ते से ही लूट लिया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें बाजार में जाने ही नहीं दिया जाएगा और अगर किसी तरह बाजार में जाकर फसल बेच भी ली तो आते समय पैसे छीन लिए जाएंगे। कोई अगर अपने घर में नकद पैसे रखे और किसी को भनक भी लग गई तो रात को उसके घर में लूटपाट हो जाती है। फसलें अगर अच्छी होने लगे और बाजार में उसके अच्छे दाम मिले तो चुपके से रात को फसल में आग लगा दी जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया हैरान थी काकी की बातें सुनकर। वह कहती है, इस बारे में क्या सरकार कुछ नहीं करते? सैनिक जो आसपास घूमते रहते हैं उनसे कोई शिकायत क्यों नहीं करता? और यह सब कराता कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी सिया को बताते हैं, इसके पीछे काफी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना है कि तुम इस बीच में ना पड़ो। तुम्हें क्या लगता है लाला का भ्रष्टाचार यूं ही चलता है? नहीं, बल्कि सच तो यह है कि लाला अकेले नहीं खाता, वह अपने जैसों को ही सैनिकों को रिश्वत खिलाकर इतना बड़ा आदमी बन पाया है। और उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, उसके बारे में सब जानते हैं लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू माँ से पूछता है, माँ अब क्या करें, अब घर का राशन कैसे आएगा? माँ कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और इस बात को भूल जाओ। ऐसा कहकर काकी अंदर चली जाती है।
काकी की बातें पिया के दिमाग में घूमती रहती हैं। वह तो काफी हैरान भी थी, कितना बड़ा अत्याचार यहाँ की जनता कैसे सह पाती है गरीबों को, और क्यों दबाया जा रहा है। मुझसे चुप नहीं रह जाएगा, मुझे इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। काकी के मुंह से यह बात जानकर कि यहाँ की परिस्थिति कितनी खराब है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सब कुछ जाने के बाद भी जनता लाला के जुल्मों को सहने के लिए मजबूर है। लोग कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अपनी जुबान बंद रखते हैं। सिया को बहुत दुख होता है विमला की बात सुनकर, तो उसे और भी बुरा लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया का किसे कहते हैं कि हमें तो लाला के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अगर हम लोग भी चुप रहे तो उसकी मनमानी तो और बढ़ती जाएगी। सिया की बातें सुनकर काकी उसे चुप करा देती है और कहती है, नहीं, तुम्हें आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से बताया है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया, तुम जानबूझकर मुसीबत के गले क्यों पड़ना चाहती हो? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से बताया ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तुम्हें क्या जरूरत है इस समय पढ़ने की? लाला के जुल्मों से सिर्फ हम लोग तो परेशान नहीं, भ्रष्टाचार से केवल हम तो परेशान नहीं बल्कि पूरी जनता है। कोई आवाज नहीं उठाता तो तुम्हें क्या जरूरत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे लिए मेरी लक्ष्मी जैसी हो, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम्हें सब में मत पड़ो जो हो रहा है, चुपचाप देखती रहो। ऐसा कहकर काकी कमरे में चली जाती है। सिया मन ही मन सोचती हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। काकी ऐसा कैसे कह सकती हैं? अन्याय को अपने आंखों से देखते हुए थे आंखें मूंद लेना ये कहाँ की समझदारी है? मुझे ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए, वरना केवल लाला का ही नहीं बाकी लोगों का भी मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और वह गरीब जनता को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। हाँ, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए, बाकी लोगों की तरह मैं चुपचाप बैठे देख नहीं सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ और शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद सिया के दिमाग की बत्ती जलती है। डॉट 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 डॉट। मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना चाहिए, वह मन ही मन सोचती है। डॉट 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 डॉट। किसी भी बड़े काम की शुरुआत अपने घर से होती है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह सोनू के पास जाती है और उससे पूछते हैं, तुमने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ना चाहते हो, क्या ये बात सच है? क्या तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो? सोनू, इस अन्याय को खत्म करने के लिए हमें शिक्षा की रोशनी जलानी होगी, और इसके लिए मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो। बताओ सोनू, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोनू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ दीदी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बहुत पहले से ही पढ़ना चाहता था, लेकिन आप तो जानते हैं हम लोग शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? सिया मुस्कुराते हुए कहती है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सोनू, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जानते हो यहाँ के नियम कानून कैसे हैं, इसीलिए तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, घर वालों को भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो घर वाले भी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम पढ़ाई करो। वह लोग नियम कानून से मुंह नहीं फिर सकते, उन्हें सैनिकों और लोगों का डर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह।
इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब हमारे रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। तुम बस वैसा करते जाओ जैसा मैं कह रही हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सोनू भी खुशी खुशी सिया से कहता है। अगले दिन से आपने ब्यूटी पार्लर में जाती है। दिन भर काम करने के बाद वह शाम को 1 घंटे के लिए अपनी दुकान को अंदर से बंद कर लेती है। सोनू भाई अपने काम से फुर्सत लेकर सिया की दुकान पर आता है और सिया से पढ़ाई लिखाई सीखता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बारे में सिया चीकू को भी बताती है और उससे कहती है अगर को पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है, लेकिन चीकू को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वह सिया से कहता है, मैं पढ़कर क्या करूंगा? मुझे पढ़कर क्या करना है? मुझे कौन सा है कोई नौकरी करनी है, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों को तो कोई नौकरी भी नहीं देने वाला, तो पढ़ाई लिखाई का क्या ही लाभ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया चीकू को शिक्षा का महत्व समझाने लगती है और उससे कहती है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्थिति अच्छी बन सके, इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा। आज तक हम लोगों पर जो भी अन्याय हो रहा है वह केवल अशिक्षा के कारण है। अगर शिक्षा आएगी तो अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन चीकू के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता, उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और उससे कहता है, तुम्हें कोई नायिका बनना है या फैसला करने वाला जज तो तुम बनो, लेकिन मुझे इस सब के फेर में मत डालो। मैं किसी भी नियम कानून को बदलने के चक्कर में जेल नहीं जाना चाहता, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी यह सब बदलने के चक्कर में ना पड़ो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे भी तुम्हें हमेशा यहाँ आए तो रहना नहीं है, तो इस सब चक्कर में क्यों पड़ती हो? तुमने इतना कुछ तो यहाँ बदल दिया है। लड़कियों को आजादी देने के चक्कर में तुमने लक्ष्मी को आजादी दे दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब और कितना बदलाव लाना चाहती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी बात मानो तो रुक जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम सैनिकों या रॉयल गार्ड के नजरों में आ जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा। तुम तो बस ये पता करो कि तुम वापस अपने समय में कैसे जा सकते हो, इससे पहले कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। देखो दीदी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम मेरी भलाई के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकते। सिया चीकू से कहती है, मुझे पता है, और तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपनी चिंता करो। मेरे हिसाब से तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चीकू लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं सुनने वाली। तुम्हें तो बस वही करना है जो तुम्हारे मन में है। ठीक है दीदी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इस सब में मत घसीटो। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता, और मुझे नहीं पढ़ना। जिसे पढ़ना है तो मुझे पढ़ा देना, कहकर जी को अपने काम पर चला जाता है। चीकू के जाने के बाद सिया मन ही मन सोचती है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओ, आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं, पर एक दिन तुम यह महसूस करोगे कि मैं सही थी। चलो कोई बात नहीं, मुझे छोटी सी शुरुआत करनी ही होगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे।